जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि उनके पास नोटिसेस आते हैं किस किस तरह से। और इनमें से जो सबसे पहला नोटिस होता है उसे हम बोलते हैं डिमांड नोटिस। तो आज का जो ये वीडियो होगा वो मेनली डिमांड नोटिस के ऊपर होगा कि आखिर डिमांड नोटिस होता क्या है और बैंक आखिर इस नोटिस को क्यों भेजती है और ये नोटिस कब आपके पास आ सकता है, इस नोटिस का रिस्पांस आपको कैसे करना है, सारी डिटेल्स आज के आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेक श्योर कर लें कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये एक SBI कार्ड का आपको डिमांड नोटिस है। सबसे पहले सब्जेक्ट में ही आपको लिखा होगा कि उस नोटिस का नाम क्या है। तो देख सकते हैं ये SBI का डिमांड नोटिस है। और इसके अलावा पूना वाला और अदर बैंक्स NBFC सभी लोग डिमांड नोटिस भेजते हैं। और कब भेजते हैं? कुछ बैंक्स 2 महीने बाद और कुछ बैंक्स 3 महीने बाद डिमांड नोटिस भेजती है। अब आखिर डिमांड नोटिस बैंक्स क्यों भेजती है, NBFC क्यों भेजती है? देखिए, जब भी आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं और रेगुलर डिफ़ॉल्ट करते हैं और बिना पेमेंट के 60 दिन या 90 दिन तक क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद बैंक लोन के रिकवरी प्रोसेस में एक नाम होता है नोटिस का और उसी में सबसे फर्स्ट जो नोटिस आएगा वो आपको डिमांड नोटिस ही होगा। तो बैंक आपको डिमांड नोटिस के थ्रू एक तरीके से बताती है कि आपका कितना अमाउंट उनके पास बाकी है और उस अमाउंट को आपको कब तक देना है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन। ध्यान से आप लोग इसको देखते रहिएगा वीडियो को और एंड तक वॉच करेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में इजी लीगल एंड एसोसिएट्स एडवोकेट एंड सॉलिसिटर का नाम लिखा हुआ है। तो ये एक लॉ फर्म है, एक लॉ कंपनी है जहाँ से ये नोटिस बना है, उसका यहाँ नाम लिखा हुआ है। कोई भी नोटिस अगर आता है, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, 99% नोटिसेस आपको एडवोकेट के या फिर लॉ फर्म के थ्रू आते हैं, तो उसका नाम ऊपर में हमेशा आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट डेट वगैरह लिखी होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं कि किस बैंक की तरफ से है। तो SBI का है, कार्ड अकाउंट नंबर है। फर्स्ट लाइन में बैंक की डिटेल्स लिखी है SBI कार्ड वगैरह की। सेकंड में कि कौन सा कार्ड इशू हुआ था या कौन सा लोन चल रहा था उसके बारे में। अब मेनली इसमें क्या लिखा होगा कि जो एग्रीमेंट बनता है लोन लेते समय वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसमें मेनली यही चीज़ लिखी रहती है कि जो भी एग्रीमेंट था, जो पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस था, उसको ब्रेक किया गया है। जो कस्टमर्स है उसने फॉलो नहीं किया है और वो पेमेंट देने से चूक गया। अब वो पेमेंट देने से चूक गया, इसी वजह से बैंक क्या क्या कर सकती है वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक आपको लाइन पढ़ के दिखाता हूँ। आवर क्लाइंट हैड इशूड अ क्रेडिट कार्ड बियरिंग नंबर ऑफ द सेड क्रेडिट कार्ड had been issued by our client on the basis of your expenses, representations and assurance that you would make regular and timely payments toward the expenditure incurred by you by utilizing the said credit card। यानी जो भी आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया था बैंक के द्वारा वो उन बेसिस पे दिया गया था कि आप उनका पेमेंट टाइमली कर रहे थे, रेगुलर पेमेंट कर रहे थे, आपका सिविल स्कोर काफ़ी सही था। अब इसके बाद आपको ये कार्ड दिया गया था, लेकिन इस वक्त क्या हुआ है कि आपने अपने कार्ड की पेमेंट नहीं की है, इसीलिए ये नोटिस आपको भेजा गया है। अब सबसे लास्ट लाइन में पढ़ के दिखाता हूँ। आवर क्लाइंट अर्लियर हेयर टू हैड इशूड नोटिस कॉलिंग अपॉन यू टू क्लियर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज़। देख सकते हैं साफ लाइन लिखी हुई है कि जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है उसको क्लियर करने के लिए ही ये नोटिस भेजा गया है। अब इस नोटिस को भेजने के बाद अगर आप नहीं क्लियर करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, यू बाय मीन्स ऑफ द प्रेजेंट नोटिस आर हाउएवर अकॉर्डेड वन फाइनल अपॉर्चुनिटी। साथ में लिखा हुआ है फाइनल अपॉर्चुनिटी है टू पे क्लियर द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ आवर क्लाइंट, इतना 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 और सारी चीज़ें ये लिखी हुई है। और एटलीस्ट पे द टोटल ड्यू अमाउंट, या तो आप पूरा अमाउंट पेमेंट कर दे जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, या फिर जो भी अमाउंट ड्यू है 2 या 3 EMI उसको पेमेंट कर दे तो आपका काम हो सकता है। अदरवाइज़ जो भी क्लाइंट है वो
दिक्कत करेगा। अब सबसे लास्ट लाइन जो है वो सबसे खास होती है, ये भी आप लोगों को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, प्लीज़ इग्नोर दिस नोटिस इन केस इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड द सेड पेमेंट बिफोर रिसीविंग दिस नोटिस। यानी अगर आप इस नोटिस को रिसीव करने से पहले ही पेमेंट कर चुके हैं तो आप इस नोटिस को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो साफ साफ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कुछ खास चीज़ें या कुछ खास बातें इस नोटिस में मेंशन नहीं की गई है। सिर्फ आपको एलिगेशंस है कि आपने पेमेंट ड्यू किया है और आपको पेमेंट टाइमली करना होगा, ऐसा कुछ बस लिख के ये लोग डिमांड नोटिस में भेजते हैं। अब ये डिमांड नोटिस तो आ गया, अब इस डिमांड नोटिस का सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए ये नोटिस आने के बाद। देखिए, दो तरीके से आप इससे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आपने पहले ही कुछ इंटीमेशन या कुछ लेटर ऑलरेडी दे रखा है बैंक्स वगैरह को, तो फिर आप इसका रिस्पॉन्स अगर नहीं भी करके उसी जो पहले दिया था लेटर उसी को भेज देते हैं तो आपका काम बन सकता है। सेकंड है कि आपने अभी तक बैंक को कुछ भी नहीं भेजा है कि आप क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं, कितना समय आपको चाहिए, कोई प्रायर ईमेल नोटिस नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप इसका एक प्रॉपर रिप्लाई बना के उन्हें भेज सकते हैं या फिर एडवोकेट के थ्रू भेजवा सकते हैं। तो ऊपर दिए गए नंबर है वहाँ संपर्क करेंगे तो ये आपको आसानी से हो जाएगा, जिसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन करने पड़ेंगे कि आखिर किन चीज़ों के लिए आपने अपना लोन यूज़ ये किया या फिर कार्ड वगैरह यूज़ किया, और वो फिर आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो किस तरीके से अनस्टेबल हो गई या पैसा आप देने में असक्षम हो गए, और भी कुछ पॉइंट्स वगैरह है जो आपको ऐड करके और बैंक को भेजने पड़ते हैं रिकवरी को स्टॉप या होल्ड करने के लिए। अब ये सबसे पहला नोटिस होता है, इस वजह से काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम आखिर इस नोटिस को रिस्पॉन्ड कैसे करें, क्या हमें इससे डरना चाहिए। तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर इस तरीके का कोई नोटिस आपके पास आता है तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है या बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये एक नॉर्मल तरीके से जो बैंक की प्रक्रिया है या फिर NBFC कंपनी का लोन है उसकी प्रक्रिया है, उसका ही ये एक छोटा सा पार्ट है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपके ऊपर ये नोटिस इग्नोर करने पे कोई लीगल केस कर देंगे या लीगल एक्शन ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आप घबराइए नहीं। काफ़ी बैंक्स तो 3 बार लीगल डिमांड नोटिस भेजती है और कुछ 2 बार भी भेजती है, कुछ सिंगल 1 बार भेजेगी, फिर लोन रिकॉल नोटिस भेज देगी, आर्बिट्रेशन नोटिसेस वगैरह भेज देंगी। तो सभी बैंक्स अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइमिंग्स पे जो भी नोटिसेस है वो अपने भेजती हैं, लेकिन जो एक मिनिमम टाइम है वो 2 महीने का रहता है। 2 महीने कंप्लीट होने पर ही नोटिस मिलेगा, उससे पहले मिलने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। ऑनलाइन ऐप्स के छोड़ के बोल रहा हूँ, ऑनलाइन ऐप्स 5 दिन बाद भी नोटिस भेज सकती है। ऑनलाइन ऐप्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है गाइडलाइंस को, वो 10 दिन बाद भी आपको नोटिसेस भेज सकती है। मैं यहाँ मेनली बैंक्स और बड़ी NBFCs जैसे कि बजाज, पूनावाला, इन सभी को लेकर डिस्कशन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नोटिस के बारे में आपको जानकारी मिली होगी और आपको समझ में ये भी आया होगा कि इस नोटिस से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर भी कर सकते हैं अगर छोटा मोटा आपका लोन है तो, और अगर बहुत बड़ा अमाउंट का लोन है तो आप इसका एक रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और किसी तरीके की समस्या या प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं लोन से रिलेटेड, तो आप हमको ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8975, ऊपर दिया गया है, मेंशन किया गया है, जहां पे आप चेकआउट करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलता हूं आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगली वीडियो में आप लोगों से बहुत ही जल्द। जय हिंद।